हमारे जगन्नाथ जी ऐसे बच्चों की तरह क्यों रो रहे हैं? आखिर ऐसा क्या हुआ कि त्रिभुवन के स्वामी की आंखों से आंसू बहने लगे? आइए इस अद्भुत और भावपूर्ण कथा के माध्यम से जानते हैं। उड़ीसा की पवित्र भूमि पर स्थित जगन्नाथपुरी का मंदिर संसार भर में प्रसिद्ध है। यहाँ विराजमान भगवान जगन्नाथ को करोड़ों भक्त पूरे प्रेम और श्रद्धा से पूजते हैं। प्रतिदिन मंदिर में बड़े ही विधि विधान से पूजा होती है, भोग लगाया जाता है और हजारों भक्त प्रभु के दर्शन करने आते हैं। लेकिन इसी पूरी नगरी में मंदिर से थोड़ी दूरी पर एक छोटी सी टूटी फूटी कुटिया में एक वृद्ध महिला रहती थी। उनका नाम था कर्माबाई। कर्माबाई का जीवन बहुत साधारण था। उनके पास न धन था, न वैभव, न ही कोई बड़ा परिवार। उनकी कुटिया मिट्टी की बनी थी और जीवन अत्यंत सादगी से चलता था। लेकिन एक चीज थी जो उन्हें संसार के सबसे धनी व्यक्ति से भी अधिक समृद्ध बनाती थी। वो था भगवान के प्रति उनका निष्कपट प्रेम। कर्माबाई का हृदय वात्सल्य से भरा हुआ था। वे भगवान जगन्नाथ को जगत का स्वामी नहीं बल्कि अपना छोटा सा बालक मानती थीं। जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चे को दुलार करती है, उसी प्रकार कर्माबाई भी अपने ठाकुर जी को प्यार करती थीं। उनका रोज का एक अटूट नियम था। वे रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठती थीं। उस समय जब पूरी नगरी गहरी नींद में सो रही होती थी, तब कर्माबाई जाग जाती थीं। वे सबसे पहले अपने छोटे से आंगन में जातीं, आसमान की ओर देखतीं और हाथ जोड़कर प्रभु को प्रणाम करतीं। फिर वे रसोई में जातीं और अपने लाडले ठाकुर जी के लिए बड़े प्रेम से बाजरे की खिचड़ी बनाती थीं। कर्माबाई के पास न चांदी के बर्तन थे, न सोने की थाली। उनके पास केवल एक साधारण मिट्टी की हांडी और एक छोटी सी थाली थी। लेकिन उस खिचड़ी में जो स्वाद था, वो संसार के किसी भी राजसी भोजन में नहीं था, क्योंकि उस खिचड़ी में मिला हुआ था एक माँ का स्नेह, प्रेम और वात्सल्य। जब खिचड़ी तैयार हो जाती तो कर्माबाई उसे थाली में परोसतीं और बड़े प्यार से पुकारतीं, मेरे नटखट, आओ बेटा, देखो तुम्हारी पसंद की बाजरे की खिचड़ी बन गई है। वे ऐसे पुकारती थीं जैसे सचमुच उनका छोटा बच्चा कहीं बाहर खेल रहा हो और अब उसे खाने के लिए बुलाया जा रहा हो। और आश्चर्य की बात यह थी कि थोड़ी ही देर में थाली में रखी खिचड़ी गायब हो जाती। जब कर्माबाई वापस आकर देखतीं तो थाली पूरी तरह साफ होती। कर्माबाई मुस्कुराती और कहतीं, अरे, आज तो मेरे लाल को बहुत भूख लगी थी। उन्हें पूरा विश्वास था कि उनके ठाकुर जी सचमुच आकर खिचड़ी खा जाते हैं। और सच भी यही था। भगवान जगन्नाथ अपने उस निष्कपट प्रेम से इतने प्रसन्न थे कि वे रोज बालक का रूप धारण करके कर्माबाई की कुटिया में आते और बड़े चाव से खिचड़ी खाते। एक दिन की बात है। उस दिन सुबह का समय था। सूरज की हल्की किरणें धरती पर उतर रही थीं। कर्माबाई अपनी कुटिया में खिचड़ी बना रही थीं। तभी उनकी कुटिया के दरवाजे पर एक छोटा सा बालक आया। उसके चेहरे पर अद्भुत तेज था। उसकी आंखों में शरारत और मासूमियत झलक रही थी। बालक ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, क्या तुम मुझे भी खिचड़ी दोगी? कर्माबाई ने उस बालक को देखा और उनके चेहरे पर ममता उमड़ पड़ी। उन्होंने हंसते हुए कहा, क्यों नहीं बेटा, आओ बैठो, खिचड़ी अभी तैयार है। कर्माबाई ने उस बालक को अपने पास बैठाया और प्यार से खिचड़ी परोसती। बालक बड़े चाव से खिचड़ी खाने लगा। कभी वो खिचड़ी को हाथ से खाता, कभी थोड़ा गिरा देता, कभी मुस्कुराकर कर्माबाई को देखता। कर्माबाई उस बालक की बाल लीलाओं को देखकर बहुत प्रसन्न होती। उन्हें लगता जैसे उनका अपना ही बेटा उनके सामने बैठा हो। खाना खाने के बाद बालक मुस्कुराया और बोला, माँ, कल फिर खिचड़ी बनाओगी ना? कर्माबाई ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, हाँ बेटा, रोज बनाऊंगी। और वो बालक मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। लेकिन कर्माबाई ये नहीं जानती थीं कि वो कोई साधारण बालक नहीं था। वो स्वयं भगवान जगन्नाथ थे। ऐसा कई वर्षों तक चलता रहा। हर सुबह कर्माबाई खिचड़ी बनाती और भगवान बालक बनकर आकर उसे खा जाते। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जिसने इस प्रेम भरी परंपरा को बदल दिया। एक दिन एक ज्ञानी साधु कर्माबाई की कुटिया पर आए। उन्होंने देखा कि कर्माबाई बिना स्नान किए और बिना किसी विधि विधान के भगवान को खिचड़ी का भोग लगा रही हैं। ये देखकर साधु को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने तुरंत कर्माबाई को टोका और कहा, माई, ये तुम क्या कर रही हो? बिना स्नान किए भगवान को भोग लगाना शास्त्रों के विरुद्ध है। पहले स्नान करो, फिर विधिवत पूजा करो, उसके बाद ही भोग लगाओ। भोली भाली कर्माबाई ये सुनकर घबरा गईं। उन्हें लगा कि शायद वे इतने वर्षों से अपने ठाकुर जी का अपराध कर रही थीं। उनकी आंखों में चिंता भर गई। उन्होंने हाथ जोड़कर साधु से कहा, महाराज, मुझे तो ये सब नहीं पता था। मैं तो बस अपने बच्चे को खिलाती थी। साधु ने कहा,
भगवान को खिलाना है तो नियमों के अनुसार खिलाओ। उस दिन से कर्माबाई का मन थोड़ा विचलित हो गया। अगली सुबह उन्होंने साधु की बात मानने का निर्णय लिया, लेकिन उन्हें यह बिल्कुल भी नहीं पता था कि इससे उनके लाडले ठाकुर जी को कितनी परेशानी होने वाली है। अगली सुबह पुजारी ने उस साधु को ढूंढा और उसे मंदिर में बुलवाया। पुजारी के चेहरे पर आश्चर्य भी था और थोड़ा सा चिंता का भाव भी। साधु मंदिर पहुंचे तो पुजारी ने गंभीर स्वर में कहा, महाराज, मुझे आपसे एक महत्वपूर्ण बात करनी है। कई दिनों से एक अजीब घटना हो रही है। जब भी हम सुबह गर्भगृह के द्वार खोलते हैं तो भगवान जगन्नाथ के मुख पर खिचड़ी के दाने लगे होते हैं। हमने अभी तक भोग भी नहीं लगाया होता, फिर ये खिचड़ी कहाँ से आती है? ये सुनकर साधु भी हैरान रह गए। उसी समय पुजारी ने आगे कहा, कल रात भगवान ने मुझे स्वप्न में दर्शन दिए। उन्होंने बताया कि उनकी एक परम भक्त है कर्माबाई। वो उन्हें अपने पुत्र की तरह मानती है और रोज प्रेम से बाजरे की खिचड़ी खिलाती है। पुजारी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, लेकिन अब वो देर से खिचड़ी बना रही है, क्योंकि किसी साधु ने उसे पहले स्नान और विधि विधान करने की सलाह दी है। इसलिए भगवान को खिचड़ी खाने में देर हो जाती है और उन्हें जल्दी में बिना मुंह धोए ही मंदिर आना पड़ता है। ये सुनते ही साधु का चेहरा पीला पड़ गया। उन्हें तुरंत समझ में आ गया कि वो साधु कोई और नहीं, वही स्वयं थे। उनका हृदय ग्लानि से भर गया, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने धीरे से कहा, हे प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। साधु तुरंत मंदिर से बाहर निकले और दौड़ते हुए कर्माबाई की कुटिया की ओर चल पड़े। जब वे वहां पहुंचे तो देखा कि कर्माबाई अपने छोटे से आंगन में बैठी हुई हैं। साधु ने बिना देर किए उनके चरणों में गिरकर कहा, मां, मुझे क्षमा कर दो। मैंने तुम्हारे प्रेम को नहीं पहचाना। मैंने तुम्हें नियमों में बांध दिया, जबकि तुम्हारा भाव सबसे बड़ा था। कर्माबाई ये सुनकर चौंक गईं। उन्होंने साधु को उठाया और बोली, महाराज, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? साधु रोते हुए कहा, मां, तुम्हारा प्रेम ही सबसे बड़ी पूजा है। भगवान को विधि विधान से अधिक भक्त का भाव प्रिय होता है। तुम जैसे चाहो वैसे ही अपने ठाकुर जी को भोग लगाओ। ये सुनकर कर्माबाई की आंखों में भी आंसू आ गए। अगले दिन से उन्होंने फिर से अपनी पुरानी दिनचर्या शुरू कर दी। वे फिर से ब्रह्म मुहूर्त में उठतीं और सबसे पहले अपने लाडले ठाकुर जी के लिए बाजरे की खिचड़ी बनाती और हमेशा की तरह भगवान जगन्नाथ बालक का रूप धारण करके आते और बड़े चाव से खिचड़ी खाते। कई वर्षों तक ये प्रेम भरा सिलसिला चलता रहा, लेकिन समय का नियम है कि एक दिन हर किसी को इस संसार को छोड़ना पड़ता है। कर्माबाई अब बहुत वृद्ध हो चुकी थीं। उनका शरीर कमजोर हो गया था, लेकिन उनका प्रेम आज भी उतना ही मजबूत था। एक दिन सुबह भगवान बालक के रूप में उनकी कुटिया में आए, लेकिन आज कुछ अलग था। आज भगवान की आंखों में आंसू थे। वे धीरे से बोले, मां, आज मुझे खिचड़ी नहीं खिलाओगी? देखो, मुझे कितनी भूख लगी है। उठो ना मां। कर्माबाई उस समय अपनी खाट पर लेटी हुई थीं। उन्होंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और सामने भगवान को देखा। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उन्होंने कांपते हुए हाथ उठाए और भगवान के आंसू पोंछे। फिर बहुत धीमे स्वर में बोली, मेरे लाल, अब मां के जाने का समय आ गया है। तू रो मत, तेरी ये नम आंखें मुझसे देखी नहीं जाती। ये सुनते ही भगवान जगन्नाथ बालक के रूप में कर्माबाई से लिपटकर जोर जोर से रोने लगे, जैसे कोई छोटा बच्चा अपनी मां को खोने के डर से रोता है। वो दृश्य इतना भावपूर्ण था कि जैसे पूरा वातावरण भी रो रहा हो। और उसी क्षण भगवान के उस बाल रूप को निहारते हुए कर्माबाई ने अपने प्राण त्याग दिए। उनकी आत्मा प्रभु के चरणों में विलीन हो गई। उधर उसी समय जगन्नाथ मंदिर में एक अद्भुत घटना घटी। जब पुजारी गर्भगृह में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि भगवान जगन्नाथ की मूर्ति की आंखों से अश्रुधारा बह रही है। ये देखकर पूरे मंदिर में हलचल मच गई। पुजारी, सेवक और यहां तक कि पुरी के राजा भी ये देखकर घबरा गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आज प्रभु इतना क्यों रो रहे हैं। उस रात भगवान जगन्नाथ ने पुरी के राजा को स्वप्न में दर्शन दिए। स्वप्न में भी भगवान की आंखें नम थीं। उन्होंने राजा से कहा, राजन, आज मेरी मां कर्माबाई मुझे छोड़कर चली गई।
वो मुझे रोज अपने हाथों से खिचड़ी खिलाती थी। अब उसके बिना मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं अनाथ हो गया हूं। ये सुनकर राजा की आंखों में आंसू आ गए। अगली सुबह राजा ने मंदिर में सभी पुजारियों और सभासदों को बुलवाया। राजा ने भावुक स्वर में घोषणा की, आज से भगवान जगन्नाथ को सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में बाजरे की खिचड़ी का भोग लगाया जाएगा। ये भोग मां कर्माबाई की याद में होगा। राजा ने आगे कहा, ये खिचड़ी मिट्टी की हांडी में बनेगी और उसी प्रेम से परोसी जाएगी जैसे कर्माबाई अपने प्रभु को खिलाती थीं। तभी से जगन्नाथपुरी मंदिर में ये परंपरा शुरू हुई। आज भी सदियों बाद वहां सुबह सबसे पहले बाजरे की खिचड़ी का भोग लगाया जाता है, जिसे बाल भोग कहा जाता है। ये केवल एक परंपरा नहीं है, ये उस सच्चे प्रेम की याद है जो एक भक्त ने भगवान को दिया था। सच ही कहा गया है, भगवान नियमों के नहीं बल्कि सच्चे भाव और प्रेम के भूखे होते हैं। अगर आपको कर्माबाई की ये भावपूर्ण कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में लिखें, जय जगन्नाथ।